कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम। देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया क्या? अभी तक जितने भी हम लोग कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़े थे या कंटिन्यूअस मास सिस्टम का हम लोगों ने COM पढ़े थे, उन सबका आप कंबाइंड करके एक साथ कंबाइंड कर देगा। जैसे कि रेक्टेंगुलर प्लेट को स्क्वायर के साथ कर दिया, यानी कि या तो सॉलिड कोन को किसके साथ में, हेमिस्फेयर के साथ कर दिया। तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब सिस्टम बोलते हैं। बात समझ में आया क्या? एक छोटे से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे पास में डिश है, 2 डिश है। एक का रेडियस जो है वो है R रेडियस, और इस पे जो मास डेंसिटी है सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर है। समझ में आया क्या? और दूसरा जो है हमारे पास में इसी से चिपका करके रखे हुए हैं, और इसके ऊपर में ये थोड़ा सा चल नहीं रहा है सही से, लेकिन इससे ठीक है, इसके ऊपर में हमने 3 सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर लिख दिया, और इसका रेडियस जो है बच्चा वो है 2r है। क्या है इसका रेडियस? 2r है। थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम आ रही है, रेडियस जो है 2r है। तो बोलेगा कि व्हाट इज द COM ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन लिख लो, मतलब ये लिख लिया, हेडिंग तो लिख लिया ना, ये लिखो और फाइंड द COM लिखो इसका, फाइंड द COM, फाइंड द COM। कुछ निकाल रही थी, कहाँ रख दी वो? है इसमें भीतर पेन है? हाँ? कहाँ से गया ना, तुम ही ने दे रही थी तो हमें, हमारी गलती है इसमें, गया ये, सॉरी। अब मैं खरीद के नहीं दे रहा। चलो सोचो कैसे करना है इसको, कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये अपने में सिमेट्रिक है, ये खुद का सिमेट्री है, और ये भी अपना खुद का सिमेट्री है। इसका मतलब 2 ऑब्जेक्ट जब सिमेट्री है और उसका जो सेंटर है वो सेम टू सेम यहीं पे है कि नहीं है? जब सिमेट्री ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है उसका सेंटर पे ही होता है। इसका मतलब हम बोलेंगे इसका सेंटर ऑफ मास C1 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? C2 हो जाएगा। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले चेक करो, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? तो बोलेंगे 3r, r प्लस में 2r। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या चीज, बोलो बच्चा? C1, और दूसरे वाले को क्या लिखूंगा यहाँ पे? C2। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना डालूंगा मैं, बोलो? 3r होगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक? अब तुम्हारे अंदर में क्या क्वेश्चन आएगा कि सर सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मास की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे सर मास कैसे लिखेंगे? तो हमने एक चीज समझाया था कि सिग्मा दिया हुआ है, इसका मतलब ये मास अपॉन में एरिया होता है, यही तो समझाया था मैंने। तो इसका मतलब अगर मास निकालना है हमें सिस्टम का, तो सिग्मा इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। एकदम समझ में आ रहा है क्या? आया क्या? तो इसका मास कितना मान के चलेंगे सर? m1 मास होगा, और इसका मास कितना मान के चलोगे तुम? m2। बोलो m1 की वैल्यू कितना होगी? चलो तो क्या लिखेंगे? सिग्मा पाई r स्क्वायर। नहीं आया समझ में? आया क्या? बोलो पीछे आया क्या? दूसरे वाला का बोलो m2 मास बताओ, तो क्या लिखोगे? सिग्मा पाई और 2r का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यहां से कितना हो जाएगा? 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर, 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि सर इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्या करोगे बच्चा? एक को कहोगे कि सर 0,0 है, और दूसरे वाले को क्या कहोगे हम? 3r, 0 है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे बोलेंगे कि नहीं?
अब क्या लिखेंगे, अगर मुझसे बोलेगा XCOM निकालने के लिए तो मैं क्या लिखूंगा, बोलो M1x1 प्लस में M2x2 और पॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, M1 प्लस M2। एकदम सही है। तो बोलो क्या लिख देंगे, M1 मल्टीप्लाई 0 प्लस M2 मल्टीप्लाई 3R। और M2 की भी वैल्यू पता है तुम्हें, M2 की वैल्यू कितना है, 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ 1 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा। तो मैं इधर लिख दूं 5 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, है ना, आया समझ में। अब क्या M2 का ऊपर वैल्यू लिखूंगा तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया तुम लोग को। बस चलो, तो M2 के जगह पे क्या लिख दूंगा, 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 3R अपॉन में 5 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। इसको और इसको कैंसिल आउट कर दो तो हमारे पास में कितना आ गया, 12R बाई 5 आ गया। क्या, फटाफट कर डालो और जल्दी जल्दी करो। सुबह से दोनों का है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द COM ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, COM ऑफ द सिस्टम निकालना है। एक स्क्वायर प्लेट है और दूसरा सेमी डिश है, मतलब डिश है तो दोनों से सेमी मटेरियल से बना हुआ है, इसीलिए उसने क्या यूज किया है, सिग्मा यूज किया है। बात समझ में आया तो बोलो यस, आया क्या। अब इसका COM निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो ना, कोई भी अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो बच्चा, तो उसका COM जो होता है उसके सेंटर पे होता है। तो तुमको ये स्क्वायर प्लेट दिख रहा है क्या, तो स्क्वायर प्लेट सिमेट्रिक है या कैसा है बोलो, तो इसका COM तो बीचों बीच में होगा। ये बात सबको समझ में आया क्या। अब सोचो डिस्क का हमने लिखवाया था 4R बाई कितना था, 4R बाई बोलो कितना था, 4R बाई 3 पाई। मतलब यहां से अगर आगे बढ़ेंगे, कितना आगे बढ़ेंगे, 4R बाई 3 पाई, तो हमको इसका COM मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका नाम हम C2 दे दें तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, C1 देंगे कि नहीं देंगे। अरे आया समझ में बात, नहीं आया तो बोलो, अरे नहीं आया तो बोलो। अब हमारा दूसरा काम क्या होता है, मास पता करना। तो सोचो स्क्वायर वाला का मास को हम बोलू M1 और इसके वाले मास को बोलू M2। क्या तकलीफ है किसी को, अगर तकलीफ नहीं है तो M1 की वैल्यू कितना होगी कोई बता सकता है, सिग्मा और उसका एरिया। तो स्क्वायर का एरिया किसी को निकालने आता है क्या, साइड का स्क्वायर, वेरी गुड। साइड कितना है इसका बता सकता है कोई, वेरी गुड। तो 2R का होल स्क्वायर यानी कितना हो गया, 4 सिग्मा R हो गया कि नहीं हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो। किसी तरह से अब M2 बताओ, तो M2 कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा पाई, अब इसका रेडियस कितना होगा इसका, अगर ये 2R डायमीटर है तो R ही रेडियस हो जाएगा, तो पाई R स्क्वायर तो होगा, बाई में 2 होगा। सोचो कैसे बाई में 2 कर दिए, पूरे सर्कल होता था कितना होता, पाई R स्क्वायर, लेकिन हाफ है ना, ये काम हो गया हमारा। अब कुछ नहीं करने का, देखो एकदम धीरे धीरे चलो, क्यों, क्योंकि ये 11th अपीयरिंग है तो हमें फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस सिखाना है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, फिर चौथा तुम खुद से करके देखो, क्या तभी तो सीख पाओगे ना। अब हम फास्ट कर दे दिखाने के लिए कि चलो रिकॉर्डिंग हो रहा, फटाफट कर देते हैं, पता चलेगा कि आप नहीं सीख पाए, ठीक है ना। अब बताओ अगर मैं बोलूं इसको 0,0 बोलूं, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहता है कि अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमें डिस्क के सेंटर से कितना दूरी पे होगा, तो डिस्क के सेंटर को 0,0 मानेंगे ना, लेकिन अभी कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमने स्क्वायर के सेंटर को क्या बोल दिया, 0,0। अब तुम में से हमें बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा,
तब हम समझेंगे ये डिस्टेंस कितना होगा। r प्लस, अब तुमको समझ में आ रहा है कि कल हम लोग क्यों सारे प्रूफ कर रहे थे। नहीं प्रूफ करते फिर भी, ये सब इंजीनियरिंग में इसका प्रूफ करवाया जाता है। फर्स्ट ईयर में जब जाओगे तो इसी का प्रूफ होता है सारे। नहीं करते फिर भी चलता, लेकिन हमने क्यों किया, ताकि थोड़ा सा फील आए तुमको। अब बताओ, इसको बोलूं m1 तो इसको क्या बोलूंगा, बोलो। बात समझ में आया क्या? अब सोच के देखो, मैं यहाँ पे ना लिख कर करके सीधा यहाँ लिख रहा हूं r प्लस 4r/3 पाई। पहले समझ लो फिर तुम लोग करना। अब बताओ XCOM निकालना है यहाँ पे होगा या YCOM निकालना होगा? तो हमने x में इस पूरे मटेरियल को मान लिया है, तो XCOM निकालेंगे। नहीं आया समझ में तो बोलो XCOM क्या लिखेंगे, बस खाली इसका फार्मूला बता दो तब मैं समझूंगा क्या। बोलो m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 बाई m1 प्लस m2। बहुत अच्छा, समझ में आया क्या? और जब आपको ये समझ में आ गया तो m1 इंटू x की वैल्यू तो 0 1 का। अब दूसरे वाले में थोड़ा सा तकलीफ तो होगी क्योंकि x2 की वैल्यू ये पूरा लिखना है। तो अब बात समझ में आया? नीचे क्या करेंगे, दोनों के मास को ऐड कर देंगे। अब दिक्कत क्या है दोनों को ऐड करने में कि ये इसमें पाई है इसमें पाई नहीं है, तो पूरा सॉल्व तो नहीं करेंगे। ये तो हमने ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन दिया, डेटा के साथ देंगे सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक बार इसको लिखिए और फिर हम डेटा वाला क्वेश्चन देते हैं न्यूमेरिकल में, बना कर करके उसको सॉल्व कीजिएगा। आया समझ में? कुछ तो आया होगा, जल्दी करिए। फटाफट कीजिए। फिर से एक मैसेज टपका दिया, कहते कि तुमने मेरा मैसेज देख नहीं रहे हो। भैया जी क्या कर रहे हो आप? चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है समझ में तो आप बोल सकते हैं, बस भीतरे भीतरे गाली नहीं देना है किसी को भी। शकल अच्छा नहीं है मेरा, मैं मानता हूँ, क्या रे, वो तो सबको पता है। बस तकदीर अच्छा है, ये हमने भी देखा है। मतलब कि भगवान कहीं से ना कहीं से हेल्प कर देते हैं हमें चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे कोई चीज़ के मामले में, मतलब कि एंजॉय करने के मामले में हो। ठीक है ना? m1 प्लस m2 आप खुद से पुट करोगे कि हम कर दें? नहीं, हम कर देते हैं। नहीं हम कर देते हैं। अच्छा, कर लिए हैं, अच्छा बहुत अच्छा। नहीं किए हैं तो मैं कर देता हूं ना। m2 के जगह पे क्या लिखूंगा, सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 2 और r प्लस 4r/3 पाई। और नीचे क्या लिखूंगा पता है तुमको, सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 2 और प्लस में 4 सिग्मा। अच्छा, ये सिग्मा है, कितने लोग 6 पढ़ रहे हैं इसको, ये सिग्मा है। ठीक है ना? अब यही आंसर है। अब इसको डेटा के साथ में अगर एक क्वेश्चन दे देंगे ना तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। दे क्वेश्चन, इसके सेम टाइप पे देंगे, बस इसका शेप जो है अभी ऐसे है, अभी ऊपर कर देते हैं। तो सॉल्व करना और बताना कि क्या इसका तुम सॉल्व कर सकते हो क्या। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द COM ऑफ द सिस्टम, फाइंड द COM ऑफ द सिस्टम, फाइंड द COM ऑफ द सिस्टम शो इन द फिगर, फाइंड द COM ऑफ द सिस्टम शो इन द फिगर, शो इन द फिगर। इसका जो इस बार जो सिग्मा है ना, इसका ये जो सिग्मा है वो है 2 kg/मीटर²। इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना भैया। इसका जो सिग्मा है, सिग्मा 2 बोल देते हैं,
वो है 3 kg/m²। बात समझ में आया क्या? इसका 2 मीटर का साइड है। साइड कितना है बच्चा इसका? 2 मीटर का। अब इसके अलावा तो हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं इसको? ट्राई कीजिए, अगर सॉल्व कर सकते हैं तो जल्दी जल्दी कीजिए। आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया तो मैं अगले एक और स्लाइड पे मैं एक क्वेश्चन लिख लूं क्या तब तक, ताकि आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा। कीजिए इसको, इसके बाद अगला दे रहे हैं। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए टाइम पूरा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पाई को तो ऐसे ही छोड़ दीजिए ना, फिर बहुत हालत खराब हो जाएगा आपको। किसी के जिसके रिस्पेक्ट में आपको अच्छा लगता है उसके रिस्पेक्ट में निकाल दीजिए, हटाइए। अलग अलग रिस्पेक्ट में अलग अलग आंसर आएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? अच्छा, ये सारे के सारे स्क्वायर प्लेट पे ही हम ले रहे हैं अभी, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि रेक्टेंगुलर मान के कर लीजिएगा। इसके बाद इसको करेंगे और उसके बाद में कैविटीज प्रॉब्लम जो है कंप्लीट कराएंगे, ठीक है? चलिए आप कीजिए, तब तक हम इधर देख रहे हैं। इसका COM शायद यहाँ पे होगा, इसको मैंने C2 बोला, और इसका COM जो होगा यहाँ पे होगा, ये होगा 4r/3। तो इसका रेडियस 1 हो गया, तो 4/3 पाई हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं क्या? 4/3 पाई, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है? तो अब मैंने यहाँ बनाया, एक का बोला C2 और दूसरे का बोला हमने C1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 + 4/3 पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होता है, आप 3 भी ले सकते हैं अगर अप्रॉक्स सॉल्व करना है तो। हम पाई की वैल्यू 3 ले क्या, यहाँ लिख देते हैं ना कि टेकन द पाई इज इक्वल टू। अब आप कहोगे कि सर आप तो सारा वैल्यू भी चेंज कर दे रहे हो। IIT वाले भी ऐसे करते हैं, वो बोल देते हैं कि इसका वैल्यू इतना लेना है, आपको जो पता है उससे कोई मतलब नहीं है, इतना लेना है, तो आप 3 हमारे लिए ले लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना। नहीं तो फिर क्या दिक्कत आएगी पता है ना आपको। 9×4 13/9 आया क्या? किसी का आया क्या ये डिस्टेंस 13/9? अच्छा, ऊपर वाले को 0,0 लिखेंगे ना बच्चा, तो नीचे वाले को क्या लिखना पड़ेगा? 0,-13/9। तो हम क्या करते हैं ना, कुछ कहा नहीं है तो मैं तो नीचे वाले को 0,0 लिखूंगा, और ऊपर वाले को बोलो पांडु क्या लिखूंगा? 0,0, हाँ ऊपर मैंने मान लिया है। अरे तुमने नीचे मान लिया क्या दिखा? मैंने बोला ना कि सबका अपना अपना आएगा आंसर। चलो आप बताओ, इधर देखो, क्या नाम है गैंगस्टर, इधर देखो, बताओ इसका मास कितना होगा, दूसरे वाले का मास कितना होगा? अगर ये बता दोगे तब समझेंगे हम। कितना होगा? 8। क्यों? क्योंकि सिग्मा इंटू एरिया होता है, तो सिग्मा तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 2, और एरिया 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 8 kg। बहुत अच्छा, पढ़ने लगी है लगता है।
अच्छा, इधर इसका बताओ तो मास कितना होगा, m2। इस कितना आया है, तो 3 × πr², तो r तो 1 ही हो गया ना। अब बाई में 2, अब पाई का वैल्यू 3 लेना है, तो 9 कितना हो गया बच्चा, आया समझ में। अगर जब इतना आ गया ना तो तुम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको क्या बोलना है, 8 kg का है ये, हो गया कि नहीं हो गया। इसको क्या बोलना है, बोलो 9/2 kg का है, ये भी हो गया कि नहीं हो गया। तो बोलो YCOM निकालेंगे कि XCOM निकालेंगे, कौन बताए। बोलो पांडु, YCOM कैसे लिखेंगे। वेरी गुड, m2 अब बटे में क्या लिखेंगे, m1 प्लस, बोलो m1 के जगह पे कितना kg है, बोलो जल्दी से, 9/2 kg, और डिस्टेंस कितना है उसका, 13/9। नहीं आया समझ में। m2 का कितना है, बोलो जल्दी से, m2 × 0 है ना। नहीं समझ में आ रहा क्या, मतलब समझ में आ रहा हो नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। बोलो 8 kg और प्लस कितना kg कर लेंगे, 9/2 kg। यहां से 9 से 9 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13/2, और नीचे हो जाएगा 18, 16, 9, 25, 25/2। थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा कैलकुलेशन में, तो वो धीरे धीरे सब सही होता है। हुआ क्या, सॉल्व कर लो फटाफट। अगर थोड़ा सा तकलीफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, करो फटाफट कर डालो। डीपीपी का देख रहा हूं मैं, कहां से कहां तक करना है, क्या करना है। हाँ डिफरेंट आएगा, क्या कि हाँ ऊपर वाले को अगर 0,0 लेगा कोई बच्चा, अरे ऊपर को 0,0 तूने मान लिया, तब उसका वैल्यू अलग हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला 0,0 तो इसके मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऊपर, तो डिफरेंट आंसर आएगा। तो इसलिए ना आज सुबह जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, जो प्रीवियस ईयर PYQ का, तो उसमें बताता था ना कि इसके थ्रू कितना डिस्टेंस पे होगा, तो ये बात को ध्यान में रखना है बच्चा। चलिए नेक्स्ट करें, क्या कहोगे तो नेक्स्ट करेंगे क्या। क्यों नहीं हो सकता, सुबह एक निकाले तो थे माइनस में, तो आ सकता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है, नेक्स्ट करो तो मजा आ जाएगा, करो तो इसको देखते हैं कौन कर पाता है। करो, कोशिश करो। प्लेट है ये, रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो जाके चेक करो रेक्टेंगुलर प्लेट का कितने पे होता है COM। A/3 पे था, H/3 पे था शायद। रेक्टेंगुलर प्लेट का देखो ना, लिखवाया था आज हम, कितने पे था। हाँ तो यहाँ पे A/3 हो जाएगा। सॉल्व करो, आंसर आएगा, जल्दी करो। कोशिश करो। कहीं पे दिक्कत है क्या, बोलो अगर दिक्कत है तो। चलो आ जाओ इधर, रेक्टेंगुलर प्लेट्स का जिसको दिक्कत है वो देखे। यहां से कितने पे होता है पता है तुमको, A/3, H/3 पे था, लेकिन अपने लिए यहाँ पे तो इसका हाइट A है, तो A/3 हो जाएगा। इसको C1 मान लो, और इधर तो हमारे पास में स्क्वायर प्लेट ही है अभी भी, तो यहाँ पे क्या मान लो C2। ये डिस्टेंस कितना होगा, A होगा कि नहीं होगा। तो पहले तो हम लोग क्या बना लेंगे, देखो एकदम समझना है, C1 और दूसरा क्या बना लेना है, C2। इनके बीच का डिस्टेंस कोई डिसाइड कर पाएगा क्या, तो A/3 प्लस A
दैट मीन्स द 4a/3 हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें क्या डिसाइड करना है बच्चा, मास निकालना है, m1 m2 निकालना है। तो बोलो इसका मास कितना होगा बता सकते हो। तो सर सिग्मा इंटू एरिया, स्क्वायर प्लेट है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। हाँ वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे, m1 की वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूं, देखो सिग्मा अगर प्लेट है और इसका हाइट अगर हमें पता है ना बच्चा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट सीधा लिख देते हैं। अगर हाइट पता है तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 1/2, बेस भी a है और सॉरी बेस नहीं, हाइट a है और बेस 2a है, तो यहां से 2a करेंगे तो सिग्मा a² आ गया। नहीं आया समझ में, इसका बोलो मास, तुम ही बोलो पांडु क्या होगा। सिग्मा, अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का साइड का स्क्वायर, साइड कितना है तुम्हारे पास में, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा ये लग रहा है कि तुम लोग करके बैठे हुए हो, हाँ अच्छा लग रहा है कि तुम लोग करके बैठे हुए, समझ में आ रहा है इसका मतलब। इसको क्या लिख दे हम लोग, 6a² लिख दे क्या, इसका मास 4a² सिग्मा लिख दे क्या, नहीं 6 नहीं है, ये सिग्मा है। चलो हम भी आज बोल ही दिए, सिग्मा a², ठीक है ना। अब सही है, खुश, देखो उधर से खुश हो रहा है कि आ गया। अब किसको 0,0 मानना है ये बता। तो इसको 0,0 मानोगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 4a/3, बोलो ना सही है ना। अब सोच के देखो तो XCOM, तो क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपन में क्या लिखेंगे, m2। m1 कितना हो गया तुम्हारे पास में, सिग्मा a² इंटू 0 प्लस, पूरा लिख देते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए हम पूरा लिख रहे हैं, 4a² सिग्मा इंटू में क्या लिखेंगे, 4a/3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। नीचे ऐड कर करके लिखोगे तो कितना लिख दोगे, 4 इसका है 1 उसका है, तो क्या लिखोगे 5 सिग्मा, 56 नहीं है, 5 सिग्मा a², हो गया कि नहीं हो गया। 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो ऊपर क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई 4, या तुम ऊपर वाले में से ये दोनों और ये दोनों को कैंसिल कर दो ना, कलर चेंज कर देता हूं, कैंसिल कर दिया, ये दोनों और ये दोनों को खत्म कर दिया, तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 16a और नीचे 3 और 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया। कितना आसान था, समझ में आया, आया थोड़ा बहुत आया। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे कैविटीज प्रॉब्लम। हो गया, नहीं आया समझ में, गाली नहीं देना है, अगर नहीं आया तो पूछना है। हाँ एकदम, तुम लोग जब एकदम शांत हो जाते हो ना, चुप हो जाते हो, तो पता चलता है कि कुछ तो सोच रहे होंगे भीतरे भीतरे, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, लगना भी चाहिए, हमें तो लग रहा है कि तुम्हारा जेई निकल जाए, नहीं हमें तो ये भी लग रहा है कि तुम्हारा जेई निकल जाएगा, तब तुम कहेगे कि ऐसा आपको लग, अब नहीं कहेगे, नहीं अब नहीं कहेगे ना ना ना, ये तो अच्छी बात है। चलो आ जाओ, लिखो कैविटी प्रॉब्लम, बच्चा लिखना चालू करो, कैविटी प्रॉब्लम, PROBLEM, कैविटीज प्रॉब्लम या कैविटी प्रॉब्लम। देखो बच्चा, कैविटी प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है पहले समझो। कैविटीज का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारे दांत के अंदर में कैविटीज हो जाता है तो क्या करता है, उसको निकाल के फेंकना पड़ता है कि नहीं फेंकना पड़ता है। तो इसी तरह से कैविटी प्रॉब्लम के अंदर में क्या होता है कि पूरा सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन उस सिस्टम में से कुछ पार्ट काट के हटा दिया गया है। जैसे सुबह हम लोगों ने वो देखे थे R1 का स्क्वायर प्लस में R1 R2, तो तुम लोगों के एकदम दिमाग उड़ गए थे, कहाँ से आया है जल्दी बताओ। तो उसी तरह से हुआ क्या कि पूरे सिस्टम है प्रेजेंट, उस सिस्टम में से कुछ पार्ट को काट के अगर हटा देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटीज बोलते हैं।
नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत आया क्या? तो लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, in this type of the problem some part of the masses are removed in this types of the problem some part of the masses are removed, some part of the masses are removed, some part of the masses are removed। ठीक है ना? इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है ना उसमें से निकाल के अलग कर दिया गया है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है COM क्या होता है, उसका COM कहाँ पे होगा? और ये कैविटी प्रॉब्लम केवल यहीं पे नहीं आएगा, केवल COM पे नहीं आएगा। कैविटी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगा वो बता रहे हैं। COM में आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगा, फिर आएगा आपका कैविटी प्रॉब्लम ग्रेविटेशनल में आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जब पढ़ेंगे तब, फिर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। मतलब 4 चैप्टर में आएगा, नहीं 4 नहीं, एक मैग्नेटिज्म में भी आएगा, यानी 5 चैप्टर में। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी थोड़ा बहुत था। तो कहने का मतलब सब में थोड़ा थोड़ा ये कैविटीज प्रॉब्लम आते हैं, और एक क्वेश्चन कहीं से कोई भी चैप्टर से उठ के आ सकते हैं इससे। मतलब कैविटीज प्रॉब्लम के इतने चैप्टर में करने के बाद में एक क्वेश्चन जो है कहीं से। अब आप सोचना कि सारे आ जाए इसी से, मजा नहीं आ जाएगा। ऐसा अगर होता तो क्या हो जाता ना कि हर कोई क्या होता, कभी कभी ऐसा करता है लेकिन हमेशा नहीं होता है कि एक ही चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन आ जाए। ये सपोज कर लो कि मेरे पास में डिश है, क्या है हमारे पास में? बोलो ना क्या है? सर सर्कल दिख रहा है, ऐसा सोच रहे हो क्या तुम लोग? नहीं सोचना है। ये क्या है हमारे लिए? डिश है। अभी क्या था, ये डिश पूरा भरा पड़ा था। क्या चीज से भरा पड़ा हुआ था? इसके अंदर में मटेरियल था, मैं भर दे रहा हूं। इसके अंदर में क्या था? मटेरियल से पूरा ये भरा पड़ा हुआ था। अब तो सही है ना? अब तो समझ में आया ना कि ये डिश ही है। लेकिन क्या हुआ कि इसके जिंदगी में एक क्या हुआ कि कमाल हो गया। क्या हो गया? इसके जिंदगी में यहाँ से एक ए रेडियस का कैविटी जो है निकाल दिया गया इसके सेंटर से 2a डिस्टेंस पे। कहाँ से? इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे कैविटी निकाल दिया गया है बच्चा? 2a डिस्टेंस पे। बात समझ में यहाँ तक आया क्या? आया कि नहीं आया? अब इसका है सिग्मा। अब अच्छा, डिश है तो क्या लिखेंगे? सिग्मा या रो लिखेंगे? सिग्मा kg मीटर स्क्वायर है। इसका रेडियस जो है वो है 4a। अब ऐसा दे दिया है कि अगर देखो कैविटीज नहीं निकाला रहता इसमें से, दिमाग से सोचो, इसका COM कहाँ होता है? इसके सेंटर पे ही होता है कि नहीं होता? कोई तकलीफ ही नहीं होता है, 1 सेकेंड में बोल देते हैं। लेकिन अब ये निकाल दिया गया है यहां से, तो COM कहीं ना कहीं तो शिफ्ट हो गया होगा। वो किधर गया होगा? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आएगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वो किधर गया होगा? इधर गया होगा या इधर गया होगा? इधर। जिधर ज्यादा मास होता है ना उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता है। अब वो कहाँ है उसकी वैल्यू निकालो बोलेगा तुमको, तो कैसे निकालेंगे? पहला क्वेश्चन क्या है हमको कि इसको कैसे समझेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। बात समझ में? अच्छा, अभी एक निकाले हैं। आपके बुक के अंदर में जो किताब है उसके अंदर में 2-2 कैविटी निकाल रखे हैं, 3-3 भी निकाल रखे हैं। तो एक निकालना सीख जाएंगे तो दूसरा भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब कैविटी को पहले क्या मान लेते हैं कि इसमें से कुछ निकला हुआ नहीं है। क्या मान लेते हैं पहले बच्चा? कि इसमें से कुछ भी नहीं निकला है। इसका मतलब ये कैसा होगा? सोच के देखो। सर पूरा का पूरा बंडल ऐसे ही बैठा होगा। नहीं समझ में आया क्या? जब कुछ भी नहीं निकला था तो इसका सेंटर कहाँ पे था? सोच के बताओ। कुछ भी नहीं निकला था तो इसका सेंटर कहाँ पे था? इसके सेंटर पे ही। बात समझ में यहाँ तक आ गया क्या? बात समझ में आ गया क्या? इसका नाम C1 दे दे। बोलो इसका मास कितना होगा जब कुछ भी नहीं? तो सिग्मा इंटू बोलो पाई, आर के जगह पे क्या लिखेंगे? 4a का। तुम लोग बोलना बंद कर दिए हो लगता है।
बोलो कितना हो जाएगा 16, बोलो ना, सिग्मा पाई ए स्क्वायर। और सिग्मा का थोड़ा सा बाहर लिख दे रहे ताकि 6 और सिग्मा में अंतर है नहीं दिखेगा मेरा, ठीक है ना, सही आ गया ये। अब तुम कहोगे सर लेकिन हमें तो बोला गया कि कैविटी का निकालो, हम बोलेंगे ठीक है कैविटी अभी हमने क्या मान लिया कि कैविटी नहीं है, इसका मतलब हम बाहर एक हम लोग लेके बैठे हुए हैं माइनस सिग्मा वाला। अब सोचो माइनस सिग्मा वाला कैसे ले लिया सर आपने। अब ये माइनस सिग्मा वाला इसके साथ डाल देंगे तो क्या वो आ जाएगा कि नहीं पहले जैसा, नहीं आया समझिए। अरे माइनस सिग्मा क्यों किए कि हम माइनस में कभी भी मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, नहीं होता, लेकिन हम मान रहे हैं दिमाग से क्या चीज है कि ये पूरा के पूरा प्रेजेंट है यहाँ पे भाई, नहीं समझ में आया, पूरा के पूरा प्रेजेंट है और ये वाला जो है ना माइनस में कर देंगे और इसके यहाँ पे रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। नहीं आया समझ में, बोलो इसका मास कितना होगा m2, बोलो कितना होगा m2 की वैल्यू माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब हम बोलेंगे कि एक का COM तो यहीं पे है, दूसरे का COM यहाँ पे है और दोनों का हमको पता है मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है। पहले ये समझ में आया ना कि जहां पे मास नहीं है उसको नेगेटिव हमने कंसीडर किया है, लेकिन ऐसा 100% नहीं होता है, क्योंकि मास कभी भी नेगेटिव में नहीं, हमने कंसीडर किया कि ऐसा हो रहा होगा ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नहीं आया समझ में। अब तुम में से कितना लोग बनाना चाहता है कि C1 यहां लिखो और M1 यहां लिख दो। अरे इसका मास, अच्छा दूसरे वाला का बोलेगा C2 यहां लिखो और इसका क्या लिख दो यहाँ पे M2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2a दिया हुआ है ना। अब तो अपना जनरल केस जैसा हो गया कि नहीं हो गया। क्या XCOM निकाल सकते हो क्या, बोलो जल्दी से, क्या लिखोगे XCOM, M1 X1 बाई में क्या चमक रहा है तुम लोगों को। अगर ये 0,0 है तो ये बोलो कितना हो जाएगा, एकदम नहीं आया समझ में, झूठ बोल रहे हो। सही है क्या, रुक जाओ, लिखना ना, आराम से लिखना, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कैसे क्या हो रहा है। तो अब सोचो M1 इंटू में क्या लिखेंगे 0, क्योंकि इसका तो हमने 0,0 माना है। अच्छा क्वेश्चन में ऐसे भी तो घुमा के दे सकता है कि कैविटी के सेंटर से किधर जाएगा, ये भी तो पूछ सकता था ना, नहीं पूछ सकता था क्या। तो कैविटीज के सेंटर से पूछता था, उसको 0,0 मान लेते, खत्म। अब बताओ दूसरा क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर। अरे दूसरे वाला का मास तो ये है ना, नहीं आ रहा समझ में। मल्टीप्लाई इसका डिस्टेंस कितना है 2a, नीचे बोलो क्या लिखेंगे 16 पाई ए स्क्वायर सिग्मा माइनस सिग्मा पाई ए, लगभग 15 हो जाएगा इसको घटाने से, तो कर ही देते हैं सॉल्व हम ही। ऊपर बोलो क्या आया माइनस सिग्मा पाई, पहले कर लेने दो फिर तुम लोग करना आराम से। नीचे बोलो जल्दी से 15 पाई ए स्क्वायर सिग्मा। तुम देखोगे सही से तुमने किया होगा ना, ये सब कट जाता है, नहीं आया सिग्मा उग्मा नहीं आएगा कहीं पे भी। तो बोलो क्या बचा माइनस 2a/15, माइनस 2a/15। इसका मतलब इसके सेंटर जहां है उससे इधर तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि तूने 0,0 इधर माना ना, तो इधर पॉजिटिव, इसका मतलब ये इधर शिफ्ट हो गया ना। इसका मतलब अब नया COM जो मिला हमको वो क्या मिला, माइनस, पेन चेंज कर देता हूं, माइनस 2a/16,0। 15 है क्या, कोई बात नहीं, समझ में आया क्या, 15,0 आया ना। हमने थ्योरी पढ़ा था हम लोग कि जहां मास कम होता है
मतलब जहां मास ज्यादा होता है उधर COM शिफ्ट हो जाता है, और अभी हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया। ये हमारा क्या है, COM। हाँ क्या, हाँ हाँ तो नीचे कर ले, हाँ वो तो अपने, इसीलिए तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर मेरे को अगर 3D में दे दे कोई क्वेश्चन तो फिर XYZ तीनों का काम करना पड़ेगा, लेकिन उतना हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं देगा। 2D में तो हालत खराब हो जा रहा है, कीजिए ना। चलो इसका COM निकालना है अपने को। अच्छा ये तो बताओ COM इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा। अब सोचो कि अगर ये वाला प्लेट जो है ना रिमूव कर दिया गया है, ये रिमूव कर दिया गया है, तो कैविटी प्रॉब्लम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो किसी तरह से अगर इसका साइड पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कैसे कैसे निकालेंगे साइड, हाँ ये डायगोनल जो होता है ना बच्चा, किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, √2 टाइम्स ऑफ द साइड होता है। स्क्वायर का डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ द साइड होता है, तो √2 इंटू साइड इज इक्वल टू लिख सकते हैं A/2। नहीं आया समझ में, तो साइड की वैल्यू कितना आ गया बोलो जल्दी से, A/2 √2। थोड़ा सा तकलीफ दे रहा होगा बट अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया क्या। अब क्या मान के चलेंगे कि पहले ये नहीं था, नहीं था, नहीं आया समझ में, अलग अलग करके बताऊं, कर देता हूं, रुको। पहले कुछ भी इसमें से कैविटी नहीं निकला था, तो इसका मास कितना रहा होगा, M1। बोलो M1 की वैल्यू कितना होगी, सिग्मा इंटू, बोलो जल्दी से क्या, πr²। तो M1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा πr²/, बोल ही नहीं पा रहा है बच्चा लोग, अभिजीत तो नींद में है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा है क्या, उधर नहीं आ रहा समझ में। अच्छा अब जो हमने स्क्वायर प्लेट निकाला था, स्क्वायर प्लेट निकाला था, तो इस पे तो माइनस में लेना पड़ेगा ना, हमने बोला था कि इसका क्या लेना है, माइनस सिग्मा लेना। अब बोलो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका मास M2 माइनस सिग्मा, एरिया क्या होगा इसका, साइड का स्क्वायर। बच्चा नहीं समझ में आ रहा, पीछे नींद ले रही है, माइनस सिग्मा, साइड कितना है तेरे, A/2 तो क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा A² माइनस सिग्मा A², बस हो गया, M1 M2 आ गया। अब इसका भी तो सेंटर बीचों बीच में ही होगा, इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, A/4। तो अब क्या बनाएंगे, एक C1 बनाएंगे, देखो एकदम अलग अलग करना है। एक टीचर हमको क्या बोला जानता है कि हर टॉपिक को ना एक्सपेरिमेंट कर 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 करके समझाइए, तो हमने एक ही चीज बोला कि तो फिर एक्सपेरिमेंट कर करके तो समझाया तो जा सकता है, लेकिन IIT JEE और नीट नहीं निकलवाया जा सकता है। क्या समझ में आ रहा है, 5-5 घंटे का थोड़ा ही क्लास लग रहा है जो हर चीज का अब कैविटी निकाल कर करके फिर बताओ भाई, एनालिटिकल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, प्लस माइनस तो हम ही आपको भी ना करना पड़ेगा। तो खाली एक्सपेरिमेंटल व्यू देखने से अगर हो जाए, हाँ जहाँ जहाँ कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ तो ऐसे भी हम लोग कोशिश करते ही है एक्सपेरिमेंट करके समझाने का। बोलो C1 को क्या बोले, 0,0 बोले, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, A/, चश्मा पीछे से कुछ बोल ही नहीं पा रही है, पता नहीं क्या हो गया है। बोलो M1 की वैल्यू बोलो कितना लिखूं यहाँ पे, मार खाओगे तुम, सिग्मा A²/4, फिर से 6। अच्छा दूसरे वाला का बोलो, जल्दी से इसका सॉल्व कर कर करके आंसर निकाल डालो, पहले लिख लो उसके बाद सॉल्व कर करके आंसर निकाल डालो। करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब कि सही है, चल तो सही रहा है।
अब अपने पास में जो डीपीपी में है, डीपीपी बोल रहे हैं इस सीट में जो है वो क्वेश्चन हम तुमको बताऊं कितने नंबर पे है। सेम बेसिस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समझा बच्चा। एक तो क्वेश्चन नंबर 10 है तुम्हारा, और एक क्वेश्चन 11 है। तो हम अभी करेंगे क्वेश्चन है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम कर देते हैं, कोशिश करते साथ में हम लोग करने का सीट का क्वेश्चन। और ये सीट जो है ना बहुत अच्छा है। देखो अगर इन सीट का ना तूने ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 अब S1 S2 जेई वाला ये सब कर लिए ना तो फिर एडवांस भी निकल जाएगा। हम पूरा चैलेंज के साथ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं को पढ़ के तो बच्चे निकाल रहे हैं। जो इनके रैंक आए हैं, 11 रैंक आए हैं, 9 रैंक आए हैं इन बच्चों का, इन्हीं को ना पढ़ करके निकाले होंगे, अलग से थोड़ी कुछ मिला होगा। हाँ, आ गया ना सबका? कुछ तो आया होगा ना सबका? जो भी आया होगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम एक और देते हैं, उसके बाद में सीट का 2 क्वेश्चन है वो करेंगे। उसके बाद आप लोग की इच्छा होगी तो आगे बढ़ेंगे या यहीं पे रोक देंगे। 6 बज जाएगा, लेकिन इसके बाद में हम लोगों को अलग टॉपिक स्टार्ट करना है, COM का मतलब कि अलग पार्ट। ये नहीं कर पाए आप लोग, लिखो अच्छे से, लिख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में ना बच्चा, सुनो इधर, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में फिगर दिया हुआ है। सुनो बच्चा, इधर देखो, जेई वाले बच्चे इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में फिगर दिया हुआ है और इनमें से ये वाला होल और यहाँ से आर रेडियस का 2 डिस्क निकाल लिया गया है यहाँ से। तो बोलता है कि COM कहाँ पे होगा। अब तो हम क्या करेंगे कि हम इसको ये समझ लिए हैं कि कैविटीज प्रॉब्लम है। क्या मान लिया हम लोगों ने कि कैविटी प्रॉब्लम है। तो हम क्या मानेंगे, शुरू में क्या मानेंगे कि कैविटी है ही नहीं। और जब शुरू में मान लिया कैविटी नहीं है बच्चा, तो बोलो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, बोलेंगे C1 पे। इसका मास कितना होगा, तो बोलेंगे सर M1 मास सिग्मा पाई इंटू 4R का स्क्वायर, यानी कि यहां से हो जाएगा 16 पाई R स्क्वायर इंटू में सिग्मा हो जाएगा। अब हम क्या कहेंगे कि जो एक छोटा सा पार्ट निकल चुका है तो इसको हम लोग क्या बोले थे, माइनस सिग्मा लेने के लिए। तो इसका मास कितना हो जाएगा M2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस सिग्मा पाई R स्क्वायर। अब इसी के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन को भी हम यहाँ पे बना देंगे और ये भी निकला हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा पाई R स्क्वायर। ये हो गया M2 और ये हो गया हमारे लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, बोलो सेंटर से वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 3R कॉमा और ये हो जाएगा तुम्हारा 0 कॉमा। अच्छा क्वेश्चन था, हो गया ना। अब तो सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं समझा देता हूं। हाँ, पहले क्या कर लेंगे, x1 निकालेंगे, XCOM निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, M1 x1 प्लस M2 x2, क्या कि 3 मास सिस्टम है तो हो गया ना। अब क्या करोगे बच्चा, देखो इधर देखो, M1 को 0 पे ही रखा गया है तो 0 हो गया। अच्छा M3 भी 0 पे ही रखा गया है, देखो ऊपर M3 भी 0 पे है ना इसका x में, तो करने की जरूरत है क्या। तो M2 बच गया। M2 का मास कितना है, माइनस इंटू में, अब बटे में अब माइनस, माइनस में ये भी और माइनस में अभी तो -2 लिख दूं, हो गया।
ऊपर क्या बचा, माइनस सिग्मा, नीचे क्या बचा, देखोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो क्या बचा, ये आई कैप में आया क्या, जे कैप में भी सेम ही आएगा, कॉमन ले लेंगे क्या, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि नहीं, आ गया ना, आसान था क्वेश्चन, अरे समझ में आया था। अब तुम लोग बैठो, थोड़ा एक और क्वेश्चन करना है ये लोग के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जेई वाले का, हाँ क्वेश्चन नंबर 11, कोई ना, हम लोग साढ़े 6 में तो ऐसे भी रेगुलर छुट्टी करते ही है, कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, आदत क्यों खराब। कहता है कि क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ द लेंथ एल एंड लेमडा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो एक रॉड की बात कर रही है, बात को समझो, इसका लेंथ कितना है एल और लेमडा कितना दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर बाई एल। तो कहते हैं कि वेयर द के इज द कांस्टेंट, तो सीओएम कहाँ पे होगा, वन एंड से, यही पूछा है। क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से समझने की कोशिश करो। हमने आपको समझाया था रॉड प्रॉब्लम, रॉड प्रॉब्लम में हमने बोला था कि एक पोर्शन को क्या मान लिया करो 0,0 और x पे जाकर करके क्या काट लिया करो, dx का एलिमेंट काट लिया करो। इस dx पे मास कितना होगा dm और इसकी वैल्यू लेमडा इंटू dx होगा। ये हमने आपको पहले भी करा चुका हूं, समझने की कोशिश करो। तो अब हमें सीओएम निकालना है ना, तो एक्स सीओएम निकालोगे तो इंटीग्रेशन वाला यूज करेंगे, बटा में डीएम की वैल्यू बोलो लेमडा डीएक्स इंटू में एक्स, बटे में क्या लिखेंगे लेमडा डीएक्स। तुम में से कितना करना चाहता है लेमडा कट जाएगा, बेवकूफ हो गए तब तुम। अरे लेमडा की वैल्यू वेरिएबल है तो कैसे काटेंगे, लेमडा dx इंटू एक्स, बटे में क्या लिखेंगे लेमडा, और कहां से कहां तक, 0 से एल लेंथ तक। भाई करवा चुके इस टाइप के। अगर बस अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेमडा के जगह पे जो वैल्यू दिया हुआ है डाल देंगे। पहले लेमडा के जगह पे वैल्यू नहीं दिया रहता था, तो लेमडा के जगह पे कितना वैल्यू दिया हुआ है बोलो। थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। और इनटू में x, तो यानी कि x का क्यू कर दूं क्या, नहीं समझ में आया। और नीचे क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन 0 से l के एक्स स्क्वायर। अरे कुछ तो समझ में आया होगा। अरे लेमडा के जगह पे के एक्स स्क्वायर बाई एल लिखे थे और एक एक्स था तो उसको क्यू कर दिए। अब क्या है, अब तो हो जाना चाहिए। बोलो तो बच्चा क्या लिखेंगे, बोलो के एक्स की पावर 4 बाई 4 एल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। नीचे बोलो के एक्स की पावर 3 बाई 3 एल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तुम में से कितना करना चाहते, ये एल और ये एल तो कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। अच्छा तो अगला बताओ। अच्छा अब एल नहीं काटोगे पहले कि पुट करोगे, लिमिट पुट कर दो एल की पावर 4 बाई 4, नीचे लिखोगे के एल की पावर, मतलब वही बात हुआ लेकिन फिर भी एक बार पुट कर लो। के से के कट गया, एल की पावर से ये कट गया, तो ऊपर बच गया एल और नीचे से 3 एल बाई 4। ऑप्शन नंबर ए देखो तो है क्या, पीछे भी चेक कर लेना ना, तो कभी कभी क्या होता है गलत। तो क्या क्वेश्चन में कुछ खास था क्या सिखाया गया था ऐसा। चलो जल्दी कर लो फटाफट, इसमें लेकिन दिख जा